तो वैक्सीनेशन को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन इस बीच हिमाचल में मौत का आंकड़ा कम होता नजर नहीं आ रहा। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 70 मरीजों की मौत हो गई है। जिस हिसाब से आबादी है उस हिसाब से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के 2378 नए केस भी सामने आए हैं। कोरोना के 4974 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव केसों की संख्या 36,909 तक पहुंच गई है। कोरोना से अब तक हिमाचल में 2311 लोगों की मौत हो गई है। तो आंकड़े मौत के भी बढ़ रहे हैं। वैक्सीनेशन भी लगातार जारी है। इसी बीच यही वजह है कि लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से लोगों से ये अपील की जा रही है कि बड़ी संख्या में टीकाकरण के लिए पहुंचे, क्योंकि मौत का सिलसिला जो है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 70 लोगों की हिमाचल में मौत हो गई है। और चलिए बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा में कमजोर पड़ गया है कोरोना खतरा, लेकिन टला नहीं है। 9115 नए केस सामने हैं। 139 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के 14,856 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। तो अच्छी खबर भी आपके सामने, आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग कोरोना को मात भी दे रहे हैं। 14,856 मरीज कोरोना के बाद अब ठीक हो गए हैं। गुरुग्राम में 1864 नए केस सामने आए हैं। 12 मरीजों की मौत हो गई है। हिसार की अगर बात करें तो 717 नए केस सामने आए हैं। 16 मरीजों की यहां पर मौत हो गई है। फरीदाबाद में 702 नए केस आए हैं। 8 मरीजों की मौत हो गई है। जींद में 240 नए केस सामने आए हैं। 12 मरीजों की मौत हो गई है। करनाल की अगर बात करें तो करनाल में 394 नए केस सामने आए हैं। 11 मरीजों की मौत हो गई है। रोहतक में 392 नए केस सामने आए हैं। 10 मरीजों की मौत हुई है। अंबाला की अगर बात करें तो 308 नए केस सामने आए हैं। 9 मरीजों की यहां पर भी मौत हो गई है। पंचकुला का आंकड़ा आपको बताते हैं। पंचकुला में 285 नए केस सामने आए हैं। तो वहीं 8 मरीजों की यहां पर भी मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं आंकड़ों में कमी भी आई है। कमजोर पड़ता हुआ हरियाणा में दिख रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि खतरा अभी भी टला नहीं है। खबर हिसार से है। हिसार में बने चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल का शुभारंभ करने पहुंचे सीएम मनोहर लाल का विरोध करने पहुंचे आंदोलनकारी उग्र हो गए। रविवार को सुबह के वक्त शुरू हुआ विवाद शाम तक खत्म नहीं हुआ। सीएम 500 बेड के अस्थायी अस्पताल का शुभारंभ करके भी चले गए और उनके अस्पताल में दाखिल होने की आंदोलनकारियों को भनक भी नहीं लगी। लेकिन जब लगी तो आंदोलनकारी अस्पताल के आसपास पहुंच गए और पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिसकर्मी घायल हुए तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठीचार्ज भी किया गया। बाद में भी लाठीचार्ज के विरोध में आंदोलनकारियों ने हरियाणा में हाईवे को जाम करना शुरू कर दिया। 4 तस्वीरें आपको आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। हिसार, अंबाला, पानीपत और करनाल की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि कोरोना के वक्त में जिस तरीके का ये प्रदर्शन है, ये वाकई में शर्मनाक है। जिस तरीके से कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए यहां पर प्रदर्शन किया गया है, ये वाकई में कई सवाल खड़े करता है। एक तरफ कोरोना के खिलाफ लड़ाई, दूसरी तरफ खेती कानूनों की लड़ाई। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतने के मकसद से रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार पहुंचने वाले थे। यहां एक कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन तय था, लेकिन जैसे ही खेती कानूनों को लेकर मोर्चा संभाले किसानों को मनोहर लाल के हिसार पहुंचने की खबर लगी तो उन्होंने सड़क पर हंगामा कर दिया। अपने जाने पहचाने अंदाज में किसान हांसी से हिसार की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस का पहरा भी कड़ा था। और फिर वही हुआ जो पिछले कई महीनों से देखते आ रहे हैं, पुलिस और किसानों के बीच सीधा टकराव। पुलिस रोकने की कोशिश करती रही और किसान लगातार आगे बढ़ते रहे। आखिर में ट्रैक्टर की मदद से बैरिकेडिंग तोड़कर किसान हिसार की तरफ बढ़ गए। एक
एक तरफ किसान हिसार की तरफ बढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ मनोहर लाल भी जैसे तैसे हिसार पहुंच ही गए। मुख्यमंत्री ने 500 बेड के अस्थायी कोविड-19 का उद्घाटन किया और फिर चले गए, मगर हालात उसके बाद और ज्यादा बेकाबू हो गए। किसान हिसार में जुटने लगे और देखते ही देखते तनाव भी बढ़ने लगा। किसानों को रोकने की कोशिश बहुत की गई, मगर जब बात नहीं बनी तो आखिर में पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। जिंदल चौक के पास ही किसानों पर पुलिस की लाठियां चली और साथ साथ आंसू गैस के गोले भी। न ये पहली बार हुआ है, न ही शायद आखिरी बार कि किसान और सरकार इस तरह से आमने सामने खड़े हैं। साथ में एक सवाल भी पहले की तरह बरकरार है कि आखिर इस तकरार का अंजाम क्या होगा। हिसार से संदीप सैनी, न्यूज़ 18। एक अजीब बीमारी की वजह से पूरा देश डर में है, खौफ में है। इसके बीच इस तरह की तस्वीरें सामने आना वाकई में शर्मनाक है। किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर वीरेंद्र सिंह भड़क गए हैं। बीजेपी नेता ने लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अब मुद्दे को जड़ से खत्म करने की जरूरत है, ये कहना है वीरेंद्र सिंह का। किसानों से बातचीत में और देर ना हो, वीरेंद्र सिंह की तरफ से ये बयान सामने आया है। नए सिरे से प्रयास के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। कल हांसी में किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और इसी के विरोध में अब वीरेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। बीजेपी के सीनियर लीडर है जिनकी तरफ से ये कहा गया है कि किसानों से बातचीत होनी चाहिए और किसी भी तरीके की देरी नहीं होनी चाहिए। पुलिस की तरफ से जो लाठीचार्ज किया गया उस पर वीरेंद्र सिंह भड़के हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि अब मुद्दे को जड़ से खत्म किए जाने की जरूरत है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की है और कहा कि पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है, लेकिन कोरोना नियमों को तोड़ने को लेकर किसी तरीके का कोई बयान टिकैत की तरफ से सामने नहीं आया। दुखद घटना है और जिस तरह से ट्रैक्टर तोड़े लोग, करीब 200 से ज्यादा लोग घायल हैं, तो जा रहे हैं वहां पे और पूरे देश भर में इसका विरोध हो रहा है। बहुत जगह रास्ते जाम इसमें हो रहे हैं। वे हमारे लोग छूटे, जो ट्रैक्टर है उसका भी जो कमेटियां निर्णय लेगी उसमें भी लेंगे सब लोगों के साथ में। पूरा देश इस आंदोलन में जो ये घटना हुई है उसकी निंदा करते हैं और आंदोलन जितना भी और तेज यहाँ पर करा जाएगा वो करेंगे। आप क्या तस्वीरें आपने देखी, कई किसान यहाँ पर भी बिना मास्क के नजर आए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के यहाँ पर नजर आए। खैर, किसानों पर हुए लाठीचार्ज को हरियाणा के कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी शर्मनाक और निंदनीय बताया है। हिसार में एक ओर कोरोना का हाहाकार और दूसरी ओर हमारे अन्नदाता को लहू लुहान। माननीय खट्टर जी, क्या किसी हॉस्पिटल का उद्घाटन इतना जरूरी था कि आप खुद वहां पर पहुंचे और हर एक नियम को ताक पर रखें, लोगों को रिस्क में लेकर आए? आप भीड़ देखिए जब आपने उद्घाटन किया। और दूसरी ओर किसानों से बातचीत करने की बजाय, तीनों काले कानून वापस लेने की बजाय उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उनका खून बहाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी जजपा सरकार जब जब लोगों के बीच में निकलेगी, उन्हें लोगों का ऐसा सामना करना पड़ेगा